सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है अमन बरनवाल और स्वामन क्लासेस के साथ में आपके लिए ला रहा हूँ मैथ के बहुत सारे सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का ये वीडियो नंबर सिस्टम के बारे में है। नंबर और नंबर सिस्टम का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। हम अपना कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज बताते हैं, कुछ भी दर्शाना हो तो हम उस चीज को एक मात्रा से, एक यूनिट से या फिर एक अमाउंट से बताते हैं और इस अमाउंट को बताने के लिए ही नंबर्स का इस्तेमाल करते होता है। जैसे कि सपोज दैट राम 4 आम खाता है, 4 आम खाता है, तो खा आम रहा है लेकिन उसका अमाउंट क्या है 4। कोई 100 किलोमीटर चलता है, वो चल किलोमीटर में रहा है लेकिन कितना किलोमीटर चला तो 100 किलोमीटर, तो ये 100 ये 4 क्या है, एक नंबर है और ये क्या बताता है, अमाउंट बताता है। और हम इसी अमाउंट के बारे में इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इस नंबर को आखिर इस नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या विशेषताएं हैं जिससे कि हम इससे जुड़े सवालों को हल कर सकें। और ये नंबर्स का हर बहुत तरह के नंबर होता है, जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, रियल नंबर। आप लोग अगला स्लाइड ध्यान से सारे डिफिनेशन को ध्यान से सुने और उसको दिमाग में रख लें। थैंक यू। तो आइए हम सब जानते हैं संख्या पद्धति के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि जितने भी नंबर्स हैं, संख्या हैं, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से ही कुछ, सभी या सिर्फ एक अंक से मिलकर बनती हैं। हालांकि हर संख्या के अपनी विशेषताएं होती है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इन्हें बहुत सारे प्रकार में बांटा जाता है। संख्याओं के प्रकार को हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आइए देखते हैं संख्याओं के प्रकार। इसमें सबसे पहला है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो 0 से बड़ी सारी पूर्ण संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 या कोई भी 528, 88 सारी नेचुरल नंबर कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहती है। दूसरा है होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो इसमें नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के अलावा 0 भी होता है। मतलब कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को भी ले लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या का समूह कहलाएगा। तीसरा है इवन नंबर, सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6। और इसको हम 2n से भी डिनोट करते हैं। चौथा है ऑड नंबर, विषम संख्या। सम संख्या के अलावा जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सभी को विषम संख्या कहते हैं और ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। और इसको एक्सप्रेशन से 2n-1 से डिनोट करते हैं। पांचवा है प्राइम नंबर, वैसी संख्याएं जो सिर्फ एक और खुद से विभाजित हो सके या फिर जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उन्हें प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 23, 29, 37 और ऐसे ही नंबर्स। इनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ये सिर्फ खुद से और एक से कटती है। इसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का अपोजिट समझ सकते हैं। जो वो संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है वो भाज्य संख्या होगी। ये इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, ये खुद से, एक से और इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकती है। उसके बाद है पॉजिटिव नंबर। 0 से बड़ी जितनी भी वास्तविक संख्या होती है सभी पॉजिटिव नंबर कहलाती है। और रियल नंबर्स को मैं आगे डिफाइन करूंगा कि रियल नंबर्स होते क्या है। उसके बाद है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स मतलब ऋणात्मक संख्या। तो 0 से छोटी सभी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जिन संख्याओं से पहले नेगेटिव का साइन यानी ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, उन्हें हम लोग नेगेटिव संख्या या नेगेटिव नंबर कहते हैं, जैसे -4, -15, -9.3, -8/25। तो इस तरह की संख्याओं को हमें नेगेटिव नंबर कहते हैं। उसके बाद है जीरो।
जीरो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इसे नन नेगेटिव नन पॉजिटिव इंटीजर या नन नेगेटिव नन पॉजिटिव नंबर कहते हैं। ये ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इसे मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा नंबर लाइन में। उसके बाद है हमारा रियल नंबर। ये अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े इन सारे को मिला देंगे तो आएगा रियल नंबर। हालांकि रियल नंबर में और भी प्रकार होते हैं जिसे मैं बोर्ड में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। उसमें फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। तो ये अभी प्राइमरी डिफिनेशंस है और इसे आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि यही आपका बेस है और नंबर सिस्टम को मैथ बनाने में यही आपको आगे काम आने वाला है। आपने सारे डिफिनेशंस अच्छे से देख लिया, समझ लिया हो। अगर उसमें कोई भी डाउट हो, किसी तरह का कोई भी सवाल हो आपका, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके उस डाउट को, सवाल को कमेंट में दे सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उस सवाल का जवाब दूं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं और कितने तरह के नंबर्स होते हैं। तो सपोज दैट कि नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। नंबर, तो नंबर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर वास्तविक संख्या। हम इस वीडियो में रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये इंजीनियरिंग का टॉपिक है और ये कंपटीशन में हम लोग का जो भी आएगा इस लेवल के कंपटीशन में, ग्रुप डी, रेलवे, जेई या फिर आपका एसएससी और भी जनरल कंपटीशन में इसी से सवाल हो जाते हैं। हालांकि मैं अपने दूसरे वीडियोस में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस रियल नंबर पे ही पूरा चर्चा करूंगा। तो रियल नंबर के दो प्रकार होते हैं। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। एक होता रेशनल, एक होता इरेशनल। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। रेशनल और इरेशनल, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आप बोलेंगे ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या वो संख्या है जिसका मात्रा, जिसका वैल्यू, जिसका अमाउंट जो है वो एकदम डिफाइन है, मतलब पूरी तरह से सफिशिएंट है। उसमें कम बेसी या थोड़ा सा आगे पीछे होने कोई गुंजाइश नहीं है। उसका जो मान है वो एकदम स्थिर मान है जिसमें मतलब थोड़ा सा भी टॉलरेंस के लिए जगह नहीं है। और अपरिमेय संख्या वो संख्या है जो कि हम लोग निरूपित तो कर देते हैं बट उसका जो मान है, उसका जो वैल्यू है वो थोड़ा बढ़ घट रहता है और उसको हम लोग मतलब काम चलाने लायक बना के यूज करते हैं। जैसे कि रूट टू का मान 1.14141 ऐसे डॉट होता है, लेकिन हम लोग इसको जब मैथ बनाते हैं तो हम लोग 1.41 लेके काम चला लेते हैं। तो इस तरह के नंबर जितने होते हैं इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा है कि ये परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कितने तरह के होते हैं? परिमेय संख्या दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटीजर, एक होते हैं फ्रैक्शन। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं इंटीजर मतलब पूर्णांक, दूसरा है फ्रैक्शन मतलब बट्टा, ठीक है। तो अब इंटीजर्स और फ्रैक्शन में क्या अंतर है? तो इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्या, पूर्णांक, मतलब 1, 2, 582, 774, यह सब क्या है? पूर्णांक है। -15, -27, यह सब क्या है? पूर्णांक है। 0 पूर्णांक है। लेकिन फ्रैक्शन क्या है? जैसे 5/7, 7/14, 14/23, 23/27, इस तरह के जितने भी नंबर से क्या है? फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन का एक और रूप होता है, क्या होता है? डेसिमल नंबर, डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इंटीजर्स के 3 प्रकार होते हैं। पहला है पॉजिटिव नंबर, दूसरा है नेगेटिव नंबर और तीसरा है 0। तो फिर से आइए देखते हैं कि नंबर कितने होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी पार्ट होता है और ये टॉपिक अलग है, इसलिए हम इसे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कौन सा संख्या आता है? जिसका वैल्यू एकदम डिफाइंड होता है, मतलब कि उसमें टॉलरेंस नहीं होता है।
और अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कैसा दोनों होता है, जो कि जिसका वैल्यू हम लोग एक टॉलरेंस लेवल लेकर के मान लेते हैं कि हम इतना से हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद आता है इंटीजर्स। परिमेय संख्या दो तरह के होते हैं, इंटीजर्स, एक फ्रैक्शन, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये क्या है इंटीजर्स है, और 1/2, 2/4, 3/5 सब क्या है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 2/5 ये क्या है फ्रैक्शन, और इसी का डेसिमल फॉर्म क्या है तो 0.4 ये इसका डेसिमल फॉर्म है। डेसिमल फॉर्म लाने के लिए आप लोग जानते होंगे, वरना हम आगे बताएंगे। उसके बाद क्या इंटीजर्स तीन प्रकार होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो और एक होता है पॉजिटिव। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको पढ़ाएंगे, और पीछे जितने टॉपिक्स मैंने डिफाइन किए थे उसको इसको पढ़ाते पढ़ाते ही मैं उसको भी डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इंटीजर्स के बारे में और नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं नंबर लाइन के बारे में। तो इसके तीन हिस्से हैं। पहला है जीरो। जीरो के दाईं ओर सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और ये सारे जीरो से बड़े होते हैं। वहीं जीरो के बाईं ओर सारे नंबर जीरो से छोटे होते हैं और ये नेगेटिव होते हैं। हमने बहुत सारे नंबर पढ़े, रियल नंबर और इंटीजर्स, परिमेय संख्या, और उधर जितने सारे डिफिनेशन बताए थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे नंबर जितने भी थे ये सब यहीं पर बिलोंग करते हैं। तो आइए उन सारे नंबर्स को इनमें देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर पर, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या बताए थे कि वो सारी पूर्ण संख्याएं जो एक से जो किसी न किसी मात्रा को दर्शाती है, ठीक है ना, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। और ध्यान देने वाली बात यह है कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो किसी भी यूनिट के मल्टीप्लीकेशन को दर्शाता है। मतलब आम 5 आम हो सकता है, लेकिन नेचर में क्या कभी 5 आम और उसका आधा होता है, नहीं होता है। या तो 5 आम होता है या तो 6 आम होता है, आधा हम लोग उसको करते हैं। तो जितने भी होल नंबर जो कि 1 से बड़े हैं, जैसे कि किसी पेड़ में आम है तो 1 आम होंगे या 100 आम होंगे या फिर 111 आम होंगे या फिर 10,000 आम होंगे। तो ये जो नंबर है ये सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और इसका सबसे छोटा नंबर क्या होता है 1। ठीक, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है, जीरो को क्रिएट किया गया है। जीरो का मतलब होता है इम्पटी, मतलब यहाँ पर कुछ था और उसमें से सारा चीज खत्म हो गया तो वो जीरो बच गया। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं, दूसरा था हमारा कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कोई भी संख्या जो भी एक यूनिट को पूरा दर्शाए उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो उसमें क्या है, उसमें जीरो भी ऐड हो जाता है। जैसे कि मेरे पास 10 आम था और मैंने 10 आम किसी को दे दी, तो मेरे पास जो बचा वो ही पूरा पूरी है, मेरे पास थोड़ा सा भी आम नहीं बचा है। तो ये पूर्ण जीरो भी अपने आप में पूर्ण संख्या या पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक ये पूर्ण संख्या के ग्रुप में जीरो भी आ जाता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक, यहां इनफाइनाइट दे देता हूं, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, एन नंबर। ठीक है, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद है हमारा सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या, तो सम संख्या वैसे नंबर से जो कि 2 से पूरी तरह से भाग दे दिए जाते हैं, जैसे कि 2, 4, 6। ठीक है, अब मैंने पहले वीडियो में डिटेल में डिफिनेशन में बताया था कि सम संख्या को 2n से डिनोट किया जाता है। तो इसका क्या मतलब है, तो जैसे कि पहले हमसे कोई पूछता था कि सम संख्या, एक सम संख्या बताइए, तो कोई बोले 4, कोई 10, कोई 20, कोई 500 ही बोल सकता है। तो सारे सम संख्या है, लेकिन इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो अगर हम एक ऐसे लिख दें कि सम संख्या को 2n से डिनोट करते हैं, और n हम आपको बता दिए क्या है नेचुरल नंबर। तो अगर हम सम संख्या को 2n से डिनोट करें और n इक्वल टू नेचुरल नंबर है, तो देखिए जब हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, अगर हम n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 10 आएगा, अगर हम n इक्वल टू 181 पुट करेंगे तो 362 आएगा। तो ये सारे क्या है सम संख्या है। तो 2n से जब भी हम किसी भी नंबर को पुट करेंगे तो क्या आएगा, वो हमेशा
सम संख्या ही आएगा। इनका किसी भी मान के किसी भी नेचुरल नंबर को जब n यहाँ पुट करें तो सम संख्या हमेशा आएगा 2n से। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो सम संख्या नहीं है वो सारे विषम संख्या है। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर में जो विषम संख्या है वो सारे जो 2 से पूरी तरह से कटे नहीं, और उसको किससे डिनोट करते हैं तो मैं वीडियो में पहले बता चुका कि उसको डिनोट करते हैं 2n-1 से। अब अगर विषम संख्या, ठीक है, तो अगर हम n का मान 1 बैठा है, n इक्वल टू 1, तो 2n-1 का मान क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 विषम संख्या। अगर n का मान हम 2 बैठा है तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 3 विषम संख्या। अगर हम 500 बैठा है तो 2 इंटू 500 माइनस 1 इक्वल टू 999, ये भी विषम संख्या है। तो 2n-1 से हम लोग विषम संख्या को दर्शा सकते हैं जहां n नेचुरल नंबर होगा। उसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या में। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या है? तो ऐसे संख्याएं जो सिर्फ अपने से और 1 से डिवाइड होती हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जैसे कि 1 नहीं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 और इस तरह की संख्याएं। ये सारी संख्या क्या है? ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका क्या प्रॉपर्टी होता है? ये सिर्फ अपने से या फिर 1 से ही डिवाइड होती है। उसके बाद क्या है? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या छोड़ के जितनी सारी संख्याएं हैं 1 से बड़ी, वो सारी भाज्य संख्या है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर गुणनखंड होता है। जैसे कि 4, ये 1 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। मतलब अपने से 1 से डिवाइड होने के अलावा भी अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड होता है देन उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।